सवाल खातम खातिम है तो इल्मी बातें आप तक कुछ फ़ायदा हो जाए। ताकि ज़ेर के साथ, ताकि ज़बर के साथ, तो आगे नबीजीन है, जमा का लफ्ज़ है, और ग्रामर के रूह से आगे जमा का लफ्ज़ है। इसका माना होगा आखिरी नबी, आखिर में आने वाले नबी। इसका और कोई माना हो ही नहीं सकता किसी लुग़त में। इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना क्या होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं रहे। आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आजकल तो खैर गलत जवाब दिया जाता है, यानी मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, ये तो गलत जवाब है। अगर आपसे कोई पूछता है आप कौन है, तो सबसे पहले आप जवाब दें हम मुसलमान हैं। फिर आपसे पूछा जाए आप कौन से मुसलमान हैं, ये तरकीब उनकी है ना कादियानियों की, तो आपने कहना है हम मुहम्मदी मुसलमान हैं। क्यों कहा है मैंने? वो अहमद का लफ्ज़ अपने लिए ख़ास कर रखा है उन्होंने। ये अलग बात है, लफ्ज़ मोहम्मद दुरूद शरीफ में है, कुरान में है, जहाँ भी है वो बदबख्त कहते हैं इससे मुराद कादियानी है, यानी हमारा मिर्ज़ा है। ये सारा झूठ है। तो इसलिए ख़ातमुन नबिय्यीन का सही मफ़हूम यही है। एक और सवाल भी है कि जनाब नबी जो है रहमत होता है, और अल्लाह की रहमत तो सबको चाहिए। लिहाजा अगर हमारा नबी आ गया है तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है? तो सादा सा जवाब ये है, तो क्या अल्लाह की रहमत आपके नबी पर ख़त्म हो गई है? आपके बाद, आपको जो कादियानियों की बात कर रहा हूँ, आपके नबी के बाद भी तो अल्लाह की रहमत है। कोई और नबी आया है? कादियानी किसी और को नबी मानते हैं? ये जो सादा लोग मुसलमान कह देते हैं कि कादियानी हमारे नबी को नबी मानते हैं, ओ भाई खातमुन नबिय्यीन तो वो मिर्ज़े को मान रहे हैं। मिर्ज़े का बात बताया ना किस नबी को मानते हैं? वो नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। तज़किरा उनका किताब है उनकी, जो कादियानी कहते हैं ये मेरी वही, यानी मेरा कुरान है जो, और टीचू टीचू था उसका, जिब्रील का नाम जो वही लेकर आता था उसका नाम भी टीचू टीचू है अकल सफारी। उसको बूट पहनना नहीं आता था, जिसको आप गुरुबाबी कहते हैं। और ऐसा बदबख्त नालायक अखबसुल खबाइस इंसान तो कहने नहीं चाहिए, साहब भी नहीं कहना चाहिए। एक में वो जनाब आला मट्टी के डेले रखता था, एक में गुड़ के डेले। वो उस तंजे के बाद जो है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी वो इस्तेमाल कर लेता, कभी वो कर लेता। इतना तो बेअकल था वो। नबी अक्लमंद होते हैं, बेअकल नहीं होते। नबी अल्लाह के फर्मा बरदार होते हैं, दुनिया में किसी के गुलाम नहीं हुआ करते। एक सवाल और भी है जी, इसलिए अल्लाह की रहमत में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन से मुराद है आका की रहमत जो अल्लाह ने अता की है, वो क़यामत तक के लिए है। हमारे नबी क़यामत तक के लिए आर्ज़ी नहीं है। अल्लामा शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पाकिस्तान बनने से पहले रियासत बहावलपुर में जब मुकदमा चला कादियानियों से मुतल्लिक़, तफसीलात फिर कभी सही, उसके लिए ख़ातमुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को ढाबेल इंडिया से बुलाया गया था। तो जो जज था उसको किसी कादियानी ने सबक पढ़ाया कि आप इससे अल्लामा साहब से, शम्सुल हक साहब से कहें कि ये देखो जी 100 रुपये का नोट है। उस वक़्त 100 रुपये का नोट तो आप खुद देख लीजिए, यूँ समझ लो लाख रुपए की वैल्यू रखता होगा। तो ये ज़रूरत है ना? मगर बिल्कुल ज़रूरत। तो अगर ये आपको ये किसी को मिल जाए उसको फ़ायदा होगा ना? मगर बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो भाई इस तरह नबी भी ज़रूरत है और किसी को मिल जाए तो फ़ायदा होगा। आपको क्या तकलीफ़ है?
अब बताओ मौलवी बनना आसान है? ये खाबे बैठ कर खाना मस्जिदों में आसान है, लड़ाइयाँ हम लड़ते, मार हम खाते हैं, बाकी आके बातें बताने वाले हैं जी हजरत जी हजरत जी हजरत जी। जो हजरत जी करते हैं वो अक्सर बेवफा होते हैं। इस दिमाग से भी काम लिया करो। जो तुम्हें गोडे का हाथ लगा कर हाथ चूमते फिरते हैं, ज़रूरी नहीं है ये कि तुम्हारे साथ मुखलिस हों, अक्सर बेवफा और मुखलिस नहीं। आगे भी तो अलामा शम्सुल हक अफगानी था, उसने कहा नोट तो है, इससे लोगों को फ़ायदा भी है। जज से कह रहे हैं क्या ये नोट मैं भी बना सकता हूँ? उन्होंने कहा जी नहीं। कौन बनाएगा? हुकूमत बनाएगी, उसकी मोहर होगी। तो उन्होंने कहा जी मसला तो हल हो गया, जब नोट की ज़रूरत भी है, इसका फ़ायदा भी है, लेकिन हर कोई नहीं बना सकता। जिसको बनाएगा इस पर स्टैंप तो होगी, हुकूमत की होगी, तो हुकूमत तो अल्लाह की है। अल्लाह ने स्टैंप लगा दी, मेरा नबी आखिरी नबी है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादा। और ये फरमाया वला रसूल बादी, मेरे बाद कोई रसूल भी नहीं होगा, वला उम्मत बाद उम्मत कौम, नबी की उम्मत के बाद कोई उम्मत भी नहीं होगा। तो वो लाजवाब हो गए। इसी तरह कादियानियों से कारोबार जायज़ है? अब ये मसाइल तो नहीं बताते मौलवी साहबान, डर जाते हैं। बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मुर्तद हैं। उलमा से फतवा लीजिए। जो अपने आप को बद मजहब शुमार करती है, गैर मुस्लिम मानती, डिक्लेयर करती है कि हम मुसलमान नहीं हैं, उनसे कारोबार हो सकता है, कादियानियों से नहीं हो सकता। कादियानियों का तरीका वारदात भी बड़ा अजीब है। आपको यूं यूं करके मिलेंगे, फिर खिलाएंगे, फिर पिलाएंगे। सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, सूखे पे भी कुछ नहीं होता। अगर आपने इस दौर में लोगों तक दीन पहुंचाना है तो इस ज़रिए से यहाँ तक पहुंचाओ, यानी खिला पिला कर दीन पहुंचाओ। ये भी वक्त की ज़रूरत है, इसकी इजाज़त भी मौजूद है। तो जनाब पहला तरीका वारदात, अलामात मैंने शायद बता भी थी उनके दाएं हाथ में, अब तो खैर बाएं में भी अंगूठी पहनते हैं, उस पर लिखा होता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिर। किसी कादियानी की दाढ़ी उनका खलीफा मौजूदा मिर्ज़ा मसरूर अहमद के बराबर नहीं होगी, छोटी होगी। ज़्यादातर वो मॉडर्न होंगे। उनकी जो ख़वातीन तबलीग के लिए निकलती हैं, यानी गुमराह करने निकलती हैं, दावत गुमराही देती हैं, तो उनका जो ये नकाब है ये नाक से नीचे होता है, और वो तालीम याफ्ता होती हैं, बात तनख्वाह होती हैं, नौजवानों को गुमराह करती हैं, वो लालच देती हैं। अब जी इनसे कारोबार नहीं करना चाहिए। एक ये भी है कि कादियानियों की जितनी मसनूआत हैं बाइकाट करना है मुस्तकिल बुनियादों पर। जैसे शीज़ान है, शीज़ान की मसनूआत जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि इनका बराह रास्त पैसा उनकी जमात के फंड में जाता है। एक यानी अगली बात कर रहा हूँ, ये भी तरीका वारदात शुरू कर दिया कादियानियों ने। मस्जिदों में चले जाते हैं, घरों में चले जाते हैं, गलियों बाज़ारों और इलाके में जाकर ऐलान करते हैं जी पुराना कुरान मजीद दे दो, नया ले लो मुफ्त में। वो जो कुरान मजीद होता है उसका तर्जमा तशरीह, और अब तो अल्फाज में भी हेर फेर शुरू हो गया, वो कादियानी बांटते फिरते हैं। इसलिए अपने करीबी आलिम दीन से राब्ता करें, उसकी इजाज़त के मुताबिक ले, चेक कराएं उसको। और इसके साथ तरीका वारदात और है, नेट पर मोबाइल पर इन ज़ालिमों ने जनाब कुरान मजीद डाल दिया है अपना, और उसमें गड़बड़ की हुई है। मुहाफ़िज़ अल्लाह है, लेकिन हमारे ज़िम्मे जो ड्यूटी है किसी तर्जमे में भी तशरीह में भी
اور الفاظ میں بھی وہ بھی کسی عالم کو چیک اور تصدیق کیے بغیر اس نیٹ سے بھی فائدہ نہ اٹھائیں، اور بہت ساری کتابیں اور بہت ساری چیزیں ساری کی ساری نیٹ پر غلط آ رہی ہیں، وہ الفاظ کا ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء سے ضرور مشورہ کریں، مستند علماء سے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ جناب ہم قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں، یہ ان کا پہلا طریقہ واردات بھی ہے، تو ولی ماننے میں کیا حرج ہے؟ آپ بتائیے کوئی کافر ولی ہو سکتا ہے؟ وہ ہندو کوئی ولی، سکھ ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، اور جب وہ بدبخت مسلمان ہی نہیں ہے تو ولی کیسا؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں پر غور کریں گے۔ یہ آج میں نے دوسرا پروگرام ختم نبوت کے عنوان پر تفصیل سے عرض کر دیا ہے، تاہم کوئی بات جواب طلب ہو، جہاں آپ کو اشکال پیدا ہو رہا ہو، تو وہ دعا کے بعد آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔